ऑल राइट, सो जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी लेक्चर हमारा आ चुका है, उसको आप लोगों ने देख भी लिया होगा। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सो ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसीज 1757 से 1857 का जो टाइम था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनिशियली तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे इस्टेब्लिश थे एज अ ट्रेडिंग बॉडी, बट लेटर ऑन लगभग अपने आने के 150 साल बाद उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और अपनी जो जितनी भी नेगेटिव पॉलिसीज हैं उनको लगाना शुरू कर दिया था। तो इसकी शुरुआत होती है 1750 के आसपास से। तो जो मेजर इवेंट्स थे उनमें बैटल ऑफ प्लासीज इन बंगाल 1757, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था, दे डिफीटेड सिराजुद्दौला एंड गेंड मेजर कंट्रोल ओवर बंगाल, राइट। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में बिहार के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिली बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है। फिर एंग्लो माइसोर वॉर 67 से 99 के बीच में हुए अलग अलग, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे योद्धा थे जो लड़े थे, और उसमें टीपू सुल्तान वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1799। एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करें 1775 से 1818 तक चला, ठीक है। इसमें भी ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था मराठास के ऊपर। एंग्लो सिक्स वॉर्स की बात करें, पंजाब को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया गया था लगभग 1850 के आसपास तक, ठीक है। तो ये उस टाइम पे हो रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट वॉज देयर 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेकर के आए थे, राइट। एंड इन दिस दे फिक्स लैंड रेवेन्यू बेनिफिटिंग लैंडलॉर्ड्स बट एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स, ठीक है। उसके बाद आया रियोटवारी सिस्टम 1820s में, ठीक है। इनिशियली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में इसको इंप्लीमेंट किया गया, जहां पे पीजेंट्स को रेवेन्यू डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को पे करना था। देन वी हैड महलवारी सिस्टम 1833 में, नॉर्थ इंडिया में आया था, ठीक है। इसके अंदर रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम विलेज कम्युनिटीज। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1848 में डलहौजी के टाइम पे आया था, और इसके तहत कोई भी अगर किंगडम है, प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो उनको एनेक्स कर लिया जाएगा विदाउट अ मेल हायर। अगर कोई उनका मेल सक्सेसर नहीं है, मान लीजिए कोई राजा और उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, जैसे कि झांसी में हुआ, जैसे कि सतारा में हुआ, राइट। सब्सिडियरी अलायंस 1798, लॉर्ड वेलेस्ले इसको लेकर के आए थे उस टाइम पे, राइट। तो इसके अंदर इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए इसको लाया गया था, सब्सिडियरी अलायंस, कि अगर आप कोई भी एक स्टेट है और वो ब्रिटिशर्स के साथ ये अलायंस करता है तो ब्रिटिशर्स उसको प्रोटेक्शन देंगे, और बदले में बहुत सारी शर्तें थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स की जो ट्रूप्स होंगे उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था वो पर्टिकुलर स्टेट करेगा। किसी दूसरे फॉरेन स्टेट्स के साथ या किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट के साथ आप कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे, उसमें ब्रिटिशर्स से आपको पूछना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें थी, और अगर आप नहीं करते हो ये अलायंस तो ब्रिटिशर्स खुद ही उन पर हमला बोल देते थे। देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इट एनकरेज कम्युनल डिविजन्स बेसिकली, है ना। हिंदू मुस्लिम टेंशन इससे बहुत ज़्यादा हुए उस टाइम पे, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबॉलिशन ऑफ सती 1829, ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। इट वॉज एडवोकेटेड बाई राजा राम मोहन रॉय। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया, अगेन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, प्रमोटेड बाई ईश्वरचंद्र विद्यासागर। देन हंटर कमीशन आया 1882 में, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में, ठीक है। मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी 1835 में, ठीक है। फाइनली इसको 1854 के आसपास ये फिर इसको हमने और ज़्यादा प्रमोट किया था, राइट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 में 2 बार आया। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया 1919, राइट। जलियांवाला बाग मसाकर के बाद,
ठीक है, इनफैक्ट पहले और उसके बाद फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल अगेन अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। और 1911 में इसको रिवोक कर दिया गया और 1911 में ही कैपिटल की शिफ्टिंग हुई थी बंगाल से दिल्ली। सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली, ये इसके बाद फिर डांडी मार्च किया था गांधी जी ने। 1930 में क्रिप्स मिशन प्लान आया, 1942 में डोमिनियन स्टेटस के लिए इंडिया में कैबिनेट मिसाइल प्लान 1946 और माउंटबेटन प्लान 1947। तो ये इंपॉर्टेंट प्लान्स थे, राइट। चलिए फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो क्या क्या उसके मेजर रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजंस थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, स्टेट्स का एनेक्सेशन, इससे लोग नाखुश थे। इकोनॉमिक रीजंस की बात करें तो टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था। सोशल रीजन की बात करें तो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस इंडियन कस्टम्स में बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और मिलिट्री की बात करें तो इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और साथ में एक मेजर इमीडिएट इशू था, रॉयल एनफील्ड जो राइफल थी उनकी कार्ट्रिजेस में, राइट, इशू था, जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाखुश थे क्योंकि उनको खोलने के लिए हमें डायरेक्टली अपने माउथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब मेजर सेंटर्स और लीडर्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह सेकंड वाज देयर, नॉमिनल लीडर। कानपुर में नाना साहेब, तांतिया टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, राइट। फेल हुआ 1857 का रिवोल्ट। उसके मेजर रीजंस क्या थे? पहला, लैक ऑफ यूनिटी एंड वीक लीडरशिप। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पुअर कोऑर्डिनेशन था। और तीसरा, ब्रिटिश मिलिट्री की सुपीरियरिटी, ब्रिटिशर्स बहुत मजबूत थे उस टाइम पे। कॉन्सिक्वेंस फाइनली क्या हुए? मुगल और कंपनी रूल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुगल रूल इसलिए क्योंकि वो हार गए, कंपनी रूल इसलिए क्योंकि कंपनी को ब्रिटिश इनफैक्ट क्राउन को डर लग गया था कि अगर इसी तरीके से कंपनी चली तो इंडियंस के ऊपर रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कंपनी की जगह अब क्राउन रूल ला दिया, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन टुक कंट्रोल। आर्मी रिफॉर्म्स हुए, ज़्यादा ब्रिटिशर्स सोल्जर्स आ गए, ठीक है, इंडियन स्ट्रेंथ कम कर दी गई, नेशनलिज्म का राइज हुआ, ठीक है, फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल्स जो थे वो यहीं से शुरू हुए, राइट। 1858 में ब्रिटिश क्राउन इट टुक ओवर, ठीक है। 67 में दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देन 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, एओ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हुआ। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स में 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया और सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स दिया गया, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रबंध किया गया। यानी कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य होंगे वहां पे मुस्लिम को ही इलेक्ट किया जाएगा, और जहां पे हिंदू बाहुल्य होंगे वहां पे हिंदू, वहां पे कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट, बंगाल पार्टीशन, जिसको हटा दिया गया 1911 में। 1915 में गांधी जी आ गए। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, कांग्रेस मुस्लिम लीग की यूनिटी हुई, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। वही कांग्रेस बाद में फिर लखनऊ पैक्ट के थ्रू कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर यूनिटी हुई। 1917 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी का पहला मूवमेंट हुआ। इससे पहले 1916 में उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 1919 जो है उसके अंदर रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट हुआ, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, ठीक है। 1919 में ही खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चले, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स, स्कूल सर्विसेज, इनका बॉयकॉट हुआ। 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, जब पुलिस के थाने को जला दिया गया था। 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, लाला लाजपत राय को अटैक किया गया, उनकी डेथ हो जाती है। 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया लाहौर सेशन में। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया और सॉल्ट मार्च आया, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं। 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, भगत सिंह जी को फांसी दी गई, साथ में राजगुरु और सुखदेव जी के साथ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे देश के अंदर आया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, एंड इट लिमिटेड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, मास अरेस्ट हुए, गांधी जी इसको लीड कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आईएनए जो है वो
ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करती है। उसके बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, डायरेक्ट एक्शन डे, कम्युनल रिवॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। 47 में माउंटबेटन प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? तो इनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM या नाम, कौन इसमें कोर मेंबरशिप में नहीं था? तो द आंसर इज फिडल कैस्ट्रो। बाकी सारे थे, क्वाम नक्रुमा भी, गैमल अब्दुल नसीर भी, जवाहरलाल नेहरू भी। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे थे। इसके अलावा सुकर्नो थे, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। कैस्ट्रो ने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, कब लाया गया था इसको? 1961। ठीक है, चलो इनके अलावा टीटो वॉज देयर, सुकर्नो वॉज देयर फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन 19th सेंचुरी? इट वॉज राधाकांत देव, राइट। इन्होंने 1830 में हिंदू धर्म सभा का फाउंडेशन ले किया था। हु अमंग द फॉलोइंग पायनियरिंग बंगाली वुमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमूर कथा बिटवीन 1910 एंड 1930? इट वॉज रशा सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ईयर 1916 इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर? 1916 में क्या हुआ? लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस बिल्कुल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है सर? कांग्रेस लीग पैक्ट, ये भी हुआ, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये भी इसी साल हुआ था। होम रूल लीग भी तिलक और बेसेंट के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट एंड तिलक। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, ये तो अभी अभी पढ़ा हमने। ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमने दिए थे। ठीक है, राइट। बाद में कम्युनल अवार्ड्स भी आए थे, इनफैक्ट कम्युनल अवार्ड्स कब? 1932 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, सितंबर 1928 में? अगर आप भगत सिंह जो मूवी है वो देखेंगे, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें भी इसका जिक्र है। तो HSRA में कौन कौन था? इट वॉज भगत सिंह, इट वॉज जतीन्द्रनाथ दास एंड इट वॉज अजय घोष। ठीक है, राइट, ये 3 लोग थे, यानी कि 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स? अब 2 टाइप के लोग थे, नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स। ठीक है, तो नो चेंजर्स के अंदर कौन कौन थे? नो चेंजर्स के अंदर आपको दिखेंगे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एटसेट्रा। तो इसके अंदर आपके पास जो कस्तूरी रंगा अयंगर थे, ठीक है, ही वॉज नॉट अ नो चेंजर। ठीक है, ही वॉज अ प्रो चेंजर। नेक्स्ट, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर, ये भारत देश में नहीं था, याद रखना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, क्लियर है? सैन फ्रांसिस्को, राइट। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नवजीवन महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। महारट्टा बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं लिखी है। ठीक है, नहीं एडिट की है। इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी, राइट। चलिए, गोखले जी ने एडिट किया था सुधारक नाम के न्यूज़पेपर को, सुधारक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में है यहाँ पे, ठीक है। पहला, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट, पहला। दूसरा, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। The Congress did not agree to the suspension of the civil disobedience movement. The Congress agreed to take part in the second round table conference. So the correct answer is D. Second round table conference में participate करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? एग्री कर लिया था, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया, ठीक है, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। मतलब सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रिलीज करने का फैसला यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद दे वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज्ड इन पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिक्वर एंड, ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो यही फैसला हुआ था। चलो, ये एग्री कर गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922? भील सेवा मंडल, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ऑप्शन नंबर डी। इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है और गुजरात में इन्होंने ये फाउंड किया था। In 1911, who among the following introduced the bill in the Imperial Legislative Council for introduction of compulsory and free primary education in India? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये बिल जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन? किसने बोला था कि सिर्फ मतलब मर्दों तक इसको मत रखिए, सबके लिए रखिए? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी? केसरी किसने फाउंड किया था? लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। कब किया था? 1881 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट? मॉडरेट्स के लिए कौन सा इसमें से पॉलिटिकल मेथड नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बिल्कुल सही है, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाए। स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, ये भी सही था। मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये भी सही था। ओवरथ्रू ऑफ एलियन रूल, ये मॉडरेट्स नहीं था। ये किसके लिए था? ऐसा कौन सोचता था? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, क्रांतिकारी। ऑन 31 दिसंबर 1929, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज मेड? पूर्ण स्वराज कहाँ? लाहौर सेशन, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 31 दिसंबर 1929, ठीक है, पूर्ण स्वराज, राइट। और यहीं पे नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? ट्राई कलर को पहली बार होस्ट किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following acts reserved seats for women in legislature in accordance with the allocation of seats for different communities? कौन से एक्ट के बाद विमेंस के लिए आया था? ये 1935 था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, राइट। चलिए, इसी टाइम पे और क्या आया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन 1931? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स, ठीक है, क्लियर। इसी को बाद में मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट ऑफ 1932 बिटवीन गांधी एंड
अंबेडकर. Who among the following was the first to arrive in Africa as traders that eventually led to European colonization of Africa? सबसे पहली बार कौन गया था? सबसे पहली बार पोर्चुगीज गए थे. ठीक है, क्लियर. द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और कमीशन? फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बाद. ठीक है, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1937 में फाइनली, बट एक्ट आ गया था 35 में. इसी तरीके से 1934-35 में आरबीआई भी इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था. हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू. ठीक है, नेक्स्ट. द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर? हैदराबाद कब आया था? 1948 में. कौन से ऑपरेशन के तहत आया था? ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो. ठीक है. द हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में. डिप्रिकेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ओवररूल द डिस्पैच ऑफ 1854. एंडोज द डिस्पैच ऑफ 1854 विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. ऑप्शन नंबर सी. Who among the following gave evidence before the Joint Select Committee on the Government of India Bill 1990 in favor of female franchise? किसने किसने कहा था फीमेल फ्रेंचाइज की एडवोकेसी के लिए? ठीक है, वुमेन की वोटिंग राइट. तो इसके लिए वी हैड मिसेस एनी बेसेंट एंड मिसेस सरोजनी नायडू. ठीक है, दे टेस्टिफाइड फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स. ठीक है, राइट. इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था हीराबाई टाटा का. तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा. Which one of the following places was the Ahmadiyya movement started by Mirza Ghulam Ahmad? Ahmadiyya movement, it was from Gurdaspur in Punjab. ठीक है, कब हुआ था? 1889. Next, with whom did Subhash Chandra Bose form an alliance to destroy the Holwell monument in Calcutta during 1939 and 40? It was Communist Party of India, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ही ज़्यादा प्रचलन में है. Who among the following created the first All India Trade Union Congress in 1920? NM जोशी. ठीक है, ही वॉज अ मॉडरेट लेबर लीडर और इन्होंने एटक का फॉर्मेशन किया. AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, अलॉन्ग विथ लाला लाजपत राय. ठीक है, चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स? कांग्रेस में दो टाइप के लोग, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. इसमें से कौन सी डिमांड इनकी नहीं थी? ठीक है, इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. बाकी सब इनकी डिमांड थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग राइट मिले, आर्म्स एक्ट को रिपील करना, हायर जॉब्स फॉर इंडियन एंड आर्मी, ये सब ये डिमांड कर रहे थे. एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी इनकी डिमांड. चलिए. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन? ये किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1893 में. राइट, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड? इट वॉज कराची सेशन. कब? 1931 में. राइट, फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर इस पर चर्चा हुई थी. ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्स गांधी जी शेव्ड हिज हेड एंड बिगैन वियरिंग लॉइन क्लॉथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद द पुअर? 1981 में. कौन से वाले टूर्स में? बताइए. साउथ इंडिया. ठीक है, राइट. टू कनेक्ट विद द मासेस ही started living like that in 1921. Which politician in British India had opposed to a Pakistan that would mean Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere? पाकिस्तान का अपोजिशन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, who was also known as फ्रंटियर गांधी. ठीक है,
ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है, बिकॉज ही बिलोंग टू NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फीनिक्स सेटलमेंट? फीनिक्स सेटलमेंट किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 1904 में इन साउथ अफ्रीका, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज और आर करेक्ट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला, इट वॉज मार्क्ड बाई सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट फ्रॉम कर्नाटका, बिल्कुल सही है। इट वॉज मार्क्ड बाई नॉन ब्राह्मण लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड महाराष्ट्र, ये भी सही है। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, हर जगह पे हुआ था, ठीक है। इट वॉज मार्क्ड बाई द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेसेस लाइक असम, बंगाल एंड मद्रास, ऐसा नहीं है। इट वॉज बैडली शेकन बाई चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी सही है। चौरी चौरा के बाद ये जो मूवमेंट था ये खींच लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 6 जून 1946 विच हैड रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सवर्न पाकिस्तान? किसने कैबिनेट मिशन प्लान को 6 जून 1946 को एक्सेप्ट कर लिया था? इट वॉज द कांग्रेस। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर। सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था सर? ये 1917 में हुआ था आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की तो ये 1918 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह सभा तो ये 1919 में हुआ था अराउंड मार्च, और जलियांवाला बाग हुआ था 1919 अराउंड अप्रैल। तो आपका अगर क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले 2 आएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद आना चाहिए 3 एंड देन आना चाहिए 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4, राइट। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गांधी इरविन पैक्ट के लिए? ये हमने पहले भी किया है। द कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बाकी तीनों गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन? ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। 31 दिसंबर 1929 को विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड पूर्ण स्वराज? इट वॉज लाहौर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड? कराची सेशन 1929, ठीक है, 1929, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, सेरामपुर मिशन मेंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेरामपुर मिशन? विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड और डेविड हेयर, ठीक है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो 3 है ऊपर के, 1, 2 एंड 3। विलियम कैरी वॉज देयर, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वार्ड वॉज देयर, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS एट बनारस विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इसका फाउंडर कौन था? इट वॉज एनी बेसेंट, ठीक है, 1898 में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? लोकहितवादी वॉज गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। नेक्स्ट, द तत्वबोधिनी सभा स्टैब्लिश्ड बाई, तत्वबोधिनी सभा किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में, ऑप्शन नंबर ए। हु फाउंडेड सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? हृदयनाथ कुंजरू, राइट। देन महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा, इसको किसने फाउंड किया था? इट वॉज सिस्टर निवेदिता। टी ग्रोइंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज मेड पॉसिबल बाई, टी ग्रोइंग किसने इनिशिएट किया था? रॉबर्ट फॉर्च्यून, ठीक है, राइट, 1848 में। द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर? कब आया था? 1948।
गुजराल डॉक्ट्रीन रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? गुजराल डॉक्ट्रीन, इट वॉज बेसिकली इंद्र कुमार गुजराल जी थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, तो उनके द्वारा लाई गई थी, राइट। फॉरेन पॉलिसी, बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल्पचर्स एट सांची इज और आर करेक्ट? सांची के अंदर जो स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, पहला, इन सम स्कल्पचर देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शालाभंजिका, बिल्कुल करेक्ट है। द फिगर ऑफ शालाभंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वुमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट्स, सही है। एंड द थर्ड वन वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इसमें तीनों ऑप्शन सही है। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन, पेंटेड इलस्ट्रेशन, इट इज इन तारिक ई फिरोज शाही, ठीक है, ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स रीजन। ठीक है। In the Gandhar School of Art, initially blue schist and green phyllite were used. When did stucco complete replace stone as main material used by Gandhar School sculptors? ना ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे सवाल हैं जो जिनका कोई एंड नहीं है ना, तो बट फिर भी क्योंकि ये सीरियस में पूछा गया है तो यू जस्ट कीप देन इन माइंड, इट इज 5th century सी, ठीक है। नेम द प्लेटफॉर्म यूज फॉर रिचुअल पर्पस बाय द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर रिचुअल पर्पस के लिए महानवमी डिब्बा का इस्तेमाल करते थे नवरात्रि में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिफेंटा आइलैंड इज करेक्ट? एलिफेंटा आइलैंड इन मुंबई, ठीक है, तो क्या करेक्ट है इसमें? इट इज एसोसिएटेड विद द पशुपत सेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। Location of musical inscription containing groups of musical notes arranged for the benefit of his peoples by a king in the 7th or 8th century. It is Kudu Miyamalai, option number D. प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जो इंसिडेंट है वो कहाँ है? वो है भागवत पुराण में, ठीक है, श्रीमद् भागवत पुराण। Who was the author of book Plagues and People? Plagues and पीपल का ऑथर कौन है? विलियम एच मैकनील, ऑप्शन नंबर डी। विच इंडियन सोशल थियोरिस्ट हैड आर्ग्यूड दैट द आइडिया ऑफ अ होमोजेनाइज्ड हिंदुइज्म वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द कल्चरल एरोगेंस ऑफ पोस्ट एनलाइटनमेंट यूरोप? पार्था चैटर्जी। हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खारोष्ठी स्क्रिप्ट्स? इट वॉज James Prinsep. Which of the following variables are displayed in population pyramids? Age groups या gender और sex indicators? Population pyramids. It is both 1 and 2. Who among the following is the author of Maze Vidyapeeth? Maze Vidyapeeth ये किसने स्टार्ट किया था? It was नारायण सुर्वे, ठीक है, बॉम्बे में, right? Then the ruins of Hampi were brought to light by which of the following British officers of East India Company? कौन सबसे पहले लेके आया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ये एक सर्वेयर जनरल था। तो 1800 में, ईयर 1800 में सर्वेयर जनरल ही वॉज। Who among the following was not a women labor leader who organized workers in the strikes in 1920s? इनमें से कौन था जिसने नहीं किया था? सरला देवी चौधरानी किया था, उषाबाई दांगे शी वॉज ऑल्सो देयर, प्रभावती देवी। इसमें से डी ऑप्शन अनसुईया बेन वॉज नॉट अ वुमेन लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, ही वॉज अ गांधीयन, राइट। फिर कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन है जो कि हमने पहले भी देखी है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं।
बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है। 93 में परमानेंट सेटलमेंट आया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। 99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, टीपू सुल्तान किल हुआ, मैसूर एनेक्स। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। 1853 में पहली रेलवे लाइन आई बॉम्बे टू थाने, पहला टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस हुआ। रिवोल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। 77 में क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में पार्टीशन, 6 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन ढाका में। 11 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटा लिया गया, कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 15 में गांधी जी आ जाते हैं। 19 में जलियांवाला बाग होता है, उससे पहले 16 में BHU, 17 में चंपारण खेड़ा, 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 20 में कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट, मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया जाता है। 28 में साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट। 29 में पूर्ण स्वराज। 29 में ही कराची सेशन, लाहौर सेशन होता है, ठीक है। उसके बाद 30 में डांडी मार्च। 31 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। कराची सेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इससे पहले 32 में गांधी और अंबेडकर का पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। 40 में लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान की डिमांड आती है। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान। 47 में माउंटबेटन प्लान एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान, ठीक है। फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लान्स प्रपोजल थे उस टाइम पे कौन वाइसराय थे, जैसे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1919, ठीक है, राइट। डायरकी का इंट्रोडक्शन होता है, काउंसिल्स का एक्सपेंशन होता है, लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन होता है, राइट। INC ने एक्सेप्ट भी कर लिया था विथ रिजर्वेशंस, ग्रेटर रिफॉर्म्स की डिमांड थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, मोर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड थी। उसके बाद साइमन कमीशन की बात करें, लॉर्ड इरविन उस टाइम पे थे 1927, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रिव्यू के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी लोग थे ये सारे ब्रिटिशर्स थे और हम चाहते थे कि इसमें इंडियंस भी रहे, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। बॉयकॉट हुआ, ठीक है, मुस्लिम्स की तरफ से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन 30 से 32 के बीच में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए लंदन में, राइट। उसके बाद वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल 1945 में मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेशन के लिए और INC के रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्रिप्स मिशन प्लान, लॉर्ड लिनलिथ गो थे उस टाइम पे 1942, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस को प्रपोज किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर II विथ डोमिनियन स्टेटस। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 1946, यूनाइटेड इंडिया और डोमिनियन स्टेटस, यही सारी चीज़ें। फिर माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं, तो ये इस टाइम पे हुआ, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं, ब्राह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया। ईश्वर चंद विद्यासागर, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, बेथुन स्कूल कैलकाटा का इस्टेब्लिशमेंट किया। स्वामी विवेकानंद, स्पिरिचुअल रीजनरेशन, सोशल रिफॉर्म, रामकृष्ण मिशन इन्होंने शुरू किया था। दयानंद सरस्वती, वैदिक टीचिंग के लिए आर्य समाज इन्होंने शुरू किया था। ज्योतिबा फुले, कास्ट सिस्टम और लोअर कास्ट वुमेन का अपलिफ्टमेंट, सत्य शोधक समाज का इन्होंने शुरुआत किया था। कंडुकेरी वीरे सलिंगम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन और आंध्रा महासभा की शुरुआत की थी इन्होंने। देन पेरियार EV रामास्वामी, सोशल इक्वालिटी, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम के लिए काम किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सावित्रीबाई फुले, वुमेन एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, नेटिव गर्ल्स स्कूल पुणे का इस्टेब्लिशमेंट किया। भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, अपलिमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी शुरुआत की, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की हम बात करते हैं कांग्रेस की। 1885 बॉम्बे, WC बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट, पहला सेशन, 72 डेलीगेट ने अटेंड किया। 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले वॉज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ही वॉज। 1907 सूरत में रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड पार्टी स्प्लिट्स इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। 11 में कैलकाटा हुआ, विशन नारायण धार वॉज द BN धार वॉज द प्रेसिडेंट एंड जनगण मन वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण या
मजुमदार या AC मजुमदार वॉज द प्रेसिडेंट एंड लखनऊ पैक्ट हुआ, जॉइंट सेशन विथ मुस्लिम लीग हुआ। 1917 कैलकाटा एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट सपोर्ट, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंटेंसिफाई करने के लिए बात की गई। 25 में कानपुर में हुआ सेशन, सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट, रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसको लॉन्च किया गया। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे देखा गया, और उसी टाइम पे हमने अपने ट्राई कलर पे भी काम किया। 1931 कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर, कराची रेजोल्यूशन हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई। हरिपुरा सेशन 38 में सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट, नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई अंडर नेहरू। 39 में त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस अगेन वॉज द प्रेसिडेंट, बोस वॉज इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन सिंस गांधी जी सपोर्टेड P सीतारमैया, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया एज अ प्रेसिडेंट। 46 में मेरठ में हुआ, आचार्य कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, और 48 में जयपुर, पट्टाभी सीतारमैया वॉज देयर, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस थे हमारे कांग्रेस के। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये हमारा सेकेंड पार्ट था हिस्ट्री का। आई होप कि लास्ट तक आपने वीडियो देखी होगी। यहाँ से अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी फॉर यू टू रिवाइज दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। 2 पार्ट में हमने वीडियोस डाली, और आई होप इससे आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, राइट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आ चुका है। अब पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी 2 लेक्चर्स आपके पास आने वाले 2 से 3 दिन में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।